Good morning to all my dear friend. Friend, if you're the first time on your channel, then you must subscribe. Here you can learn English grammar without any cost. So my friend, before the topic, I want to say about education in few lines. Beauty is not see on the face. Beauty is a light of the heart. Its Hindi meaning is that फ्रेंड सुंदरता जो है वह चेहरों से नहीं किया जाता है बल्कि उस व्यक्ति के अंदर क्या वर्च्यू है क्या गुण है उससे किया जाता है। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखें और अगर आप इंग्लिश सीखने के लिए चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहें, अन्यथा आप इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। आज का इरा जो है उसमें इंग्लिश का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, लोग इंग्लिश समझ नहीं पाते क्योंकि वे इंग्लिश ग्रामर सही से नहीं जानते हैं। तो अगर आप इंग्लिश सीखने के लिए चाहते हैं तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहें, क्योंकि फ्रेंड्स टुडे आई विल डिस्कस अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, और पार्ट्स ऑफ स्पीच को सीखना अति आवश्यक है। तो क्या है कि सबसे पहले चलिए हम टॉपिक डालते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑन द बोर्ड। पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज का जो आपका टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, अब चलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या, इसे सीख लेते हैं। ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइड इनटू 8 groups according to words they do in a sentence is called parts of speech। फ्रेंड हम इसे राइट कर देते हैं, अगर आप इसे नोट करने के लिए चाहते हैं तो हमारे साथ नोट करते चलें। ओके, देखिए ऑल इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड into 8 type of group according to words they do in a sentence is called parts of speech। parts of speech। फ्रेंड आप ध्यान दें, ऑल इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 टाइप ऑफ ग्रुप, यानी इंग्लिश वर्ड जितनी हैं उसे 8 टाइप में डिवाइड किया गया है। एक वर्ड में अकॉर्डिंग टू वर्ड्स, एक वर्ड के अनुसार उसे डिवाइड किया गया और वह एक सेंटेंस के रूप में काम करता है और उसी को ही हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि डिफिनेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या होता है। सो अब देखिए क्या है कि अब चलिए इसके टाइप को देख लेते हैं। तो देयर आर 8 टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो फर्स्ट आई विल राइट ऑन द बोर्ड टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, अब चलिए देख लेते हैं इसके टाइप। पार्ट्स ऑफ स्पीच का टाइप हो जाएगा टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। फर्स्ट इज नाउन, सेकेंड इज प्रोनाउन, थर्ड इज verb, fourth is adjective, adverb, fifth is adjective, sixth is adjective, adverb, preposition, seven is conjunction, and eight is interjection। It is इंटरजेक्शन। फ्रेंड आपका ये एक टाइप हुआ पार्ट्स ऑफ स्पीच का, और जो आज का जो आपका टॉपिक है वो है नाउन। तो चलिए नाउन देख लेते हैं कि क्या है, व्हाट इज नाउन एंड टाइप ऑफ नाउन। ओके, और एंड इट्स डिफिनेशन विथ एग्जाम्पल। तो मैं इसे इरेज करता हूं, अगर आप नोट करने के लिए चाहते हैं तो हमारे साथ नोट करते चले। ओके, अब चलिए हम देखते हैं कि नाउन, व्हाट इज नाउन। तो नाउन के लिए सबसे पहले हम टॉपिक डालते हैं
नाउन का, नाउन ये हुआ आपका व्हाट इज नाउन। नाउन का डिफिनेशन होता है, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन जो है वह एक नेमिंग वर्ड है। ओके, एंड another definition of noun is a name of person, place, animal or things। मैं यहाँ राइट कर रहा हूँ, अगर आप नोट करने के लिए चाहते हैं तो हमारे साथ नोट करते चलें। फर्स्ट डिफिनेशन इज नाउन इज ए नेमिंग words, and second definition is a noun is a name of person, place, animal और things। ओके माय फ्रेंड, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा राम, श्याम, सीता, गीता एंड पटना एंड एक और है बुक एटसेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ नाउन। ओके माय फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स नाउन आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि नाउन का डिफिनेशन और इसके हम देखिए एग्जाम्पल भी देख लिए। अब क्या है कि देखिए चलिए अब आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ नाउन, नाउन के 5 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 5। अब चलिए नाउन के 5 प्रकार जो होते हैं उसे भी देख लेते हैं। टाइप ऑफ नाउन, टाइप ऑफ नाउन, फर्स्ट में प्रॉपर नाउन, सेकंड में कॉमन नाउन, थर्ड में क्वालिटिव, फोर्थ में मैटेरियल, एंड फिफ्थ में एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके माय फ्रेंड, नाउन का एक टाइप हुआ। ओके, अब चलिए फ्रेंड यहाँ पर अब क्या है कि आज का तो ईरा मॉडर्न ईरा है। लोग इतनी याद नहीं रखने के लिए चाहते हैं और वे चाहते हैं कि हम कितने शॉर्ट में सीख लें, वो सबसे बेटर होगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं। यहाँ पर देखिए कॉमन और क्वालिटिव जो है और मेटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट है। कॉमन और क्वालिटिव को काउंटेबल नाउन दे दिया गया है नाम, काउंटेबल नाउन, और इसे अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन दे दिया गया है। तो मॉडर्न ईरा के अनुसार नाउन के 3 ही प्रकार होते हैं। कौन कौन? प्रॉपर, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। यहां तक तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब चलिए फ्रेंड हम प्रॉपर नाउन देख लेते हैं, उसके बाद काउंटेबल देखेंगे, उसके बाद अनकाउंटेबल देखेंगे। ओके, तो प्रॉपर नाउन का डिफिनेशन चलिए देख लेते हैं और इसके कुछ एग्जाम्पल को। और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो नीचे कमेंट एरिया दिया गया, वहां जाकर के कमेंट अवश्य करें। ओके, तो देखिए प्रॉपर नाउन, इसका डिफिनेशन हो जाएगा ए प्रॉपर नाउन इज ए नेम ऑफ particular person, place, animal और थिंग्स। देखिए इसका एग्जाम्पल हो जाएगा राम, श्याम, सीता, पटना एटसेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन उसको कहते हैं, प्रॉपर नाउन इज नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। यानी किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को ही हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। ओके, यहां तक तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब हम इसे इरेज करते हैं। अगर आप इसे नोट करने के लिए चाहते हैं तो नोट करते चलें। ओके, अब चलिए हम देखते हैं
countable noun. What is countable noun and its definition and its example? Okay, countable noun. Second is countable noun. Its definition is that noun which we can count is called countable noun. Noun which we can count are called countable noun. Its example is cow, boys, toys, and books, etc. are the example of countable noun because we can count. Okay, क्योंकि इसे हम काउंटेबल नाउन इसलिए कहते हैं क्योंकि हम काउंटेबल नाउन में कोई भी वस्तु को हम गिन सकते हैं और जो गिनने योग्य होता है उसी को काउंटेबल नाउन कहा जाता है। तो काउंटेबल नाउन भी आप इजीली समझ गए होंगे। अब चलिए अनकाउंटेबल नाउन किसे कहते हैं उसे देख लेते हैं। ओके, अनकाउंटेबल नाउन। थर्ड नंबर जो है अनकाउंटेबल noun. Noun which we cannot count. Cannot count is called uncountable noun. Noun which we cannot count is called uncountable noun. वैसे नाउन जिसे हम गिन नहीं सकते हैं उसी अनकाउंटेबल नाउन कहा जाता है। चलिए इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। एग्जाम्पल है सैंड। सैंड मीन्स बाल हो जाएगा। आगे है हेयर। हेयर मीन्स बाल हो जाएगा। आगे क्या है वाटर, मिल्क, etc. are the example of uncountable noun because we cannot count it. Okay, so it is the example of uncountable nouns. तो फ्रेंड्स आज का जो आपका टॉपिक है वो एंड हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अवश्य मिलेंगे। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो तो कमेंट एरिया में जाकर के अवश्य कमेंट करें, इसका सोल्यूशन हम अवश्य करेंगे। दैट्स ऑल, सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।